गाइस यार पता नहीं शिनचैन और चॉप कहाँ पर चले गए, यही कहीं पर होंगे, कहाँ जा सकते हैं। वो रहे गाइस, जल्दी से उनके पास जाते हैं। अरे क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे क्योंकि तुम दोनों ढूंढ रहा था और तुम लोग मिल ही नहीं रहे थे। अरे हम लोग तो कब से यहीं पर खड़े हैं। और पर आप ढूंढ क्यों रहे थे? क्योंकि हमें टोनी के घर पे जाना है, उसने बुलाया है। अरे पर क्यों बुलाया है? क्योंकि वहाँ पर डेडपुल आया है और वो लोग उसका आज पास्ट और फ्यूचर देखने वाले हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? फिर तो मुझे भी जाना है, तो फिर दोनों जन मेरे पीछे आ जाओ। जल्दी जल्दी जाते गाइस, आज तो काफी मजा आने वाला है क्योंकि डेडपुल मुझे बहुत पसंद है। जल्दी से जाके गाड़ी में बैठता हूँ। अरे मेरा भी इंतजार करो ना, आजा भाई। तो जल्दी से निकलते हैं। और एक बात बताओ ना, डेडपुल वही है ना जिसके कपड़े लाल रंग के होते हैं? हाँ चॉप, तूने एकदम सही समझा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं उसको जानता हूँ, पर उसको देखे काफी वक्त हो गया ना। वैसे बोल तो सही रहा है, उससे मिले तो काफी वक्त हो गया है। अरे तो कोई बात नहीं ना, आज सब लोग मिल लेना क्योंकि हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। हाँ यार शिनचैन, तूने तो एकदम सही बोला। तो गाइस जल्दी से जाके गाड़ी को यहाँ पर पार्क करता हूँ। अब जल्दी जल्दी चलो। चल तो रहो भाई, जल्दी से अंदर जाते गाइस। वो रहे सब लोग। और वाह फ्रैंकलिन, तुम तो काफी जल्दी आ गए। क्या करूँ, करने को तो कुछ काम था ही नहीं और तुमने इतनी अच्छी न्यूज दी तो मैं जल्दी से आ गया। कैसे हो फ्रैंकलिन? मैं तो मजे में, तू बता। मैं तो काफी अच्छा हूँ। आज मुझे अपने गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना टोनी के पास जाऊँ, वो मुझे अपना पास दिखा देगा। ये बात तो तूने एकदम सही बोली और बहुत अच्छा किया यहाँ पर आ गया। टोनी यार जल्दी से मशीन को स्टार्ट कर। अच्छा ठीक है, अभी करता हूँ। जल्दी जल्दी जाता हूँ। ये मैंने मशीन को स्टार्ट कर दिया, सब लोग तैयार हो जाओ। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं डेडपुल की कहानी। ये कहानी है वेड की, जो कि अपने जिंदगी में बहुत खुश था। उसके पास अच्छे दोस्त थे, अच्छी नौकरी थी, रहने के लिए जगह थी, उसके पास वो सब कुछ था जो एक आम इंसान को चाहिए होता है। और वो कहते हैं ना, सबकी जिंदगी में एक बुरा वक्त आता है। शायद आज वही दिन था वेड का। पता नहीं बॉस ने मुझे क्यों बुलाया होगा। जल्दी से जाके देखता हूँ कहीं कुछ गड़बड़ ना हुई हो। एक तो आज भी मैं लेट हो गया हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलता हूँ। चलो फाइनली मैं ऑफिस पहुँच गया हूँ। जैसी मेरी बात सुनो, जल्दी से मेरी एंट्री कर दो, मुझे बॉस से मिलना है। मैं तुम्हारी एंट्री नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। पर क्यों नहीं कर सकती? ऐसा किसने कहा है? मुझे ऐसा करने के लिए बॉस ने कहा है। वो ऐसा क्यों कहेंगे? मुझे बताओगी हुआ क्या है? वो तो अब तुम बॉस से जाके ही पूछ लो, वही तुम्हें बताएंगे। ऐसा भी क्या हो सकता है? एक काम करता हूँ, जल्दी से जाके बॉस से मिलता हूँ। कहीं मैं आज फिर से लेट हो गया इसलिए गुस्सा तो नहीं है? प्लीज भगवान मुझे बचा लेना। चलो फाइनली मैं बॉस के ऑफिस में पहुंच गया और वो रहे बॉस। बॉस देखो मैं आ गया, आपने मुझे बुलाया था। आप मुझे कुछ कहो उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज मैं फिर से लेट हो गया, प्लीज मुझे माफ कर देना। अब ये तेरा रोज रोज का नहीं चलेगा, मैं थक गया हूँ तेरी आदतों से और मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ और तुम्हारी जगह इसको रख रहा हूँ जो कि बहुत होनहार है, मिलो नैनो से। बॉस ये आप मेरे साथ बहुत ही गलत कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह कोई किसी को जॉब से निकालता है क्या? हाँ मैं निकालता हूँ ना, अभी कभी निकल जाओ, मुझसे जबान लड़ाता है। अरे यार ये तो बॉस ने बहुत ही गलत किया। अब मैं कहाँ पर जाऊँगा? मुझे जल्दी से जाके नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। फिलहाल घर पे जाके थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। अरे ये क्या, मेरी गाड़ी तो टो हो रही है। हे रुक जाओ वहीं पर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी गाड़ी को छोड़ दो। एक तो गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी करता है, ऊपर से बोलता है छोड़ दो। चल भाग यहाँ से, गाड़ी तो तेरी जाएगी जाएगी। अरे यार घाई घाई में मैंने देखा ही नहीं कि वहाँ पर नो पार्किंग था। प्लीज रुक जाओ, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। पता नहीं आज किसका मुंह देख के उठा था, सब कुछ गड़बड़ी हो रहा है। वो तो बहुत ज्यादा दूर निकल गया, मैं उसे नहीं पकड़ सकता। वेड की नौकरी चली गई थी, अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए उसे अपना घर भी छोड़ना पड़ा। बहुत ही बुरे दिन आ गए हैं, अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, मैं रेंट भी नहीं भर सकता। मुझे यहाँ से जाना होगा। एक काम करता हूँ, अपने दोस्त के यहाँ चला जाता हूँ, थोड़े दिन वहीं पर रुकूंगा। वेड बहुत ही मायूस था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो बैग उठा के अपने दोस्त के यहाँ चला गया क्योंकि आपको तो पता ही है आखिर में दोस्ती ही काम आती है। चलो फाइनली मैं पहुँच ही गया, अब जल्दी से अंदर जाता हूँ। पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। ये क्या, यहाँ पर तो पार्टी चल रही है। चलो ये तो अच्छी बात है, किसी का तो काम चल रहा है। एक मिनट, जेरी तो यहाँ पर है ही नहीं। सुनो, तुमने जेरी को देखा क्या? हाँ वो ऊपर साइड है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अब जल्दी से उसके पास जाता, काफी दिन हो गए हैं उससे मिले, पता नहीं उसका रिएक्शन कैसा होगा। चलो मैं पहुंच गया, ये रहा जेरी। जेरी कैसे हो? अरे वेट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारे जॉब का टाइम है ना। अरे यार क्या ही बताऊं, मुझे जॉब से निकाल दिया और मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुम यहाँ कितनी भी देर रह सकते हो। अरे यार ये पीछे इतना शोर कौन कर रहा है? अच्छा वो तो वेनिसा है, बहुत ही प्यारी लड़की है। ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है, जरा देखूं तो सही। अरे वाह क्या बात है, ये तो सच्ची में बहुत प्यारी है, मुझे तो इसे देख के ही प्यार हो गया। प्लीज मेरी सेटिंग लगा देना। वाह बेटा, आते ही शुरू हो गया। अच्छा ठीक है, रुक बात करता हूँ। वेड को वेनिसा से प्यार हो जाता है और वो उसे प्रपोज कर लेता है और मजे की बात ये थी कि वो मान भी जाती है। वो सोते साथ में थे, खाते साथ में थे, हंसते गाते साथ में थे। उन दोनों के आपस में बहुत पटने लगी। अब मामला ये था कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, जो कि काफी अच्छी बात थी। मैं क्या बोलती हूँ वेड, आज कहीं पर घूमने चलते हैं ना? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही सोच रहा था, पर हम लोग जाएंगे कहाँ पर? आज एक बहुत मस्त मूवी लगी है,
मैं तो बोलती हूँ वहाँ जाके देख लेते हैं। एक मिनट वेनिसा, मुझे कुछ तो हो रहा है, मेरा सर चकरा रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? ये क्या हो गया इसको? आपने सुना होगा, जहाँ खुशियाँ होती है वहाँ दुख भी होते हैं। वेड को एक बहुत ही भयानक बीमारी थी जिसका उसे खुद नहीं पता था। जब वो बेहोश हुआ तो वेनिसा उसे डॉक्टर के पास ले गई। अरे बाप रे, ये क्या? इसे तो बहुत भयानक बीमारी है। मेरी बात सुनो, इसे लास्ट स्टेज कैंसर है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता। इसके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, जितना जी सकते हो जी लो। ये आप क्या बोल रहे हो? प्लीज मुझे मत डराओ, ये मेरी जिंदगी है। अब होनी को कोई नहीं टाल सकता, ऐसा आप सोच रहे होंगे, पर कब किसकी किस्मत कौन सा मोड़ ले ले किसी को नहीं पता। पता नहीं जेरी ने मुझे क्यों बुलाया है, जल्दी से जाके पूछता हूँ। बोलो क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? अरे मैंने सुना तेरे को बहुत भयानक बीमारी है, मुझे तेरे लिए बहुत दुख है। मैं तुझे यहाँ बुलाना तो नहीं चाहता था, पर यहाँ पर एक आदमी आया है जो तुझसे मिलने की जिद कर रहा है। कौन सा आदमी? मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानता। अरे उसे तो मैं भी नहीं जानता हूँ, पर वो तुझसे मिलना चाहता है और वो यहीं पर है, ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा है। मेरे पीछे? जरा देखो तो सही, कहीं तुम उसकी तो बात नहीं कर रहे जो सिगरेट पी रहा है? हाँ हाँ वही है वही है। अच्छा ठीक है, अभी जाके उससे मिलता हूँ। ये रहा वो। मेरी बात सुनो, तुमने मुझे क्यों बुलाया है, जल्दी से बताओ। आओ वेड, तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे पता है तुम्हें कौन सी बीमारी है, पर इसमें अच्छी बात क्या है तुम्हें पता है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। पर तुम ऐसा करोगे क्यों? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और तुम मुझसे चाहते क्या हो? बस एक छोटी सी चीज, हमारे बीच में एक डील होगी। मैं तुम्हें ठीक तो करूंगा ही, उसके साथ साथ तुम्हें स्पेशल पावर्स भी दूंगा। उसके बदले हमें रिसर्च करने के लिए कोई मिल जाएगा। मुझे कोई सुपर पावर नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी जिंदगी चाहिए। अगर तुम मुझे वो दे सकते हो तो मेरी तरफ से हाँ समझो। जब इंसान के हालात खराब होते हैं तो वो उसे सुधारने के मौके ढूंढता है और उसी चक्कर में वो कभी कभी गलतियां भी कर देता है। ऐसा ही वेड के साथ हुआ। अब उसके साथ वो होने जा रहा था जो उसने कभी सोचा भी न होगा। क्या हुआ, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है और ये कौन है? ये उनमें से ही एक है जिसकी हमें तलाश थी। मैंने इसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी है, ये हमारे बहुत काम का है। ऐसी बात है तो हम लोग रुके क्यों है? जल्दी से इस चीज को स्टार्ट करो। तो अभी तक काम शुरू की नहीं हुआ, ये सब क्या कर रहे हैं? जल्दी से करो, मुझे मेरे हाथ में रिजल्ट चाहिए। अरे सर हम लोग कर रहे हैं पर हमें थोड़ा वक्त लगेगा, इसे कैंसर भी है, इसकी बॉडी को रिस्पॉन्स होने में बहुत टाइम लग रहा है। वेट पर एक्सपेरिमेंट चालू हो गए थे। उन्होंने उसकी बॉडी में बहुत सारे सीरम इंजेक्ट किए जिससे उसे बहुत दर्द हुआ जो कि बर्दाश्त से बाहर था। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज इसे अभी रोक दो। मुझे यहाँ कुछ नहीं करवाना, मेरी जितनी जिंदगी बची है मुझे जीने दो। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे चक्कर सा आ रहा है, मेरी आंखें बंद हो रही है। वेट वहाँ पर बेहोश हो गया क्योंकि उसकी बॉडी वो झेल नहीं पाई। पर साइंटिस्ट वहाँ पर रुके नहीं, उन्होंने उस पर और एक्सपेरिमेंट किए ताकि उसकी बॉडी में कोई रिएक्शन हो। उन्होंने उसे जहरीली गैसें सुंगाई ताकि उसकी बॉडी में कोई रिएक्शन हो, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बहुत बार उसकी बॉडी को हाई टेम्परेचर पर रखा पर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक वक्त ऐसा आया जब सबको लगा कि वेट तो गया, उसकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। पर जब एक दिन सब लोग चले गए तब कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। वेट की आंखें खुली पर अब उसकी बॉडी पहले जैसी नहीं रही थी। इतने सारे एक्सपेरिमेंट का उस पर असर हो चुका था, उसकी स्किन खराब हो गई थी। ये मैं कहाँ पर हूँ? मुझे तो याद भी नहीं कि मैं यहाँ पर कब आया था। मुझे यहाँ पर कितना टाइम हो चुका है? एक मिनट, ये क्या? ये तो मेरी रिपोर्ट है पर ये दिखने में बहुत ही अजीब लग रही है। इन्होंने मेरे साथ किया क्या है? मुझे इतनी घुटन सी क्यों हो रही है और मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। सब लोग कहाँ पर गए? जिन्होंने भी मेरे साथ ऐसा किया है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं इस जगह को तबाह कर दूंगा, मैं इसे खाक में मिला दूंगा। ये लो, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तुम अगली बार से किसी के साथ ऐसा नहीं कर पाओगे। ये भी लो, मैं सब कुछ तोड़ फोड़ दूंगा। ये चीज मेरे काम आएगी। जल्दी से इसे उठा लेता हूँ। अब ये जगह नहीं बचेगी, मैं पूरी जगह को जला दूंगा। इसे चार बाजू छिड़क देता हूँ, बस थोड़ा सा और बाकी है। एक काम करता हूँ, अंदर साइड भी डाल देता हूँ। वेट गुस्से की आग में पागल हो चुका था, उसे बस बदला लेना था। जिसने भी उसके साथ ऐसा किया उसने पूरे रिसर्च सेंटर में पेट्रोल डाल दिया। यहाँ पर भी थोड़ा सा डाल देता हूँ। ये क्या? ये तो खत्म हो गया। मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे मैं आग लगा सकूँ। यहाँ पर कुछ तो होगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं। एक मिनट, वहाँ पर कुछ रखा हुआ है, जल्दी से जाता हूँ। ये चीज मेरे काम आएगी। जल्दी से गन उठा लेता हूँ और ये मैंने फायर किया। अब जल्दी यहाँ पर आग लग जाएगी और सब कुछ जल के खाक हो जाएगा। चलो आखिरकार आग लगी गई, मेरा प्लान काम कर रहा है। वेट जो भी चाहता था वो उसमें कामयाब हो रहा था। उसने उस जगह को तबाह कर दिया। वो जगह अंदर से पूरी जल चुकी थी, आग की लपटें बाहर तक आ रही थी। चलो आखिरकार मैंने इस जगह को जला ही दिया। अब ये जगह खंडर बन चुकी है। मैं जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। ये क्या? यहाँ पर तो स्वाट पहुँच गई पर ये लोग मेरे हाथ से बचेंगे नहीं। पक्का ये यही के गार्ड होंगे। तुम तो गए, ये लो, ये खाओ और तुम भी लो। तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जो भी इसमें शामिल है सबको मार दूंगा। ये लो, कोई मेरे हाथ से नहीं बचना चाहिए। तुम सब जिम्मेदार हो। ये क्या? ये लो, तुम लोग मुझे कुछ नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारी गोलियां महसूस ही नहीं हो रही है। मुझे लगता है ये सब उस एक्सपेरिमेंट की वजह से हो रहा है। जब तक मैं बदला नहीं ले लेता मैं रुकूंगा नहीं। तुम सब बचोगे नहीं मेरे हाथ से। चलो
ये तो मर गया। अब जल्दी से आगे जाता हूँ, मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना ही होगा। यहाँ तो और भी जन है, ये लो और तुम भी खाओ। तुम भी गए और अब तुम्हारी बारी। यहाँ पर तो बम फूट गया पर मेरी बॉडी पर एक भी खरोंच नहीं आई। मेरी बॉडी तो अपना फील हो रही है, तो मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। ये मेरे हाथ में ब्लेड जैसी क्या चीज है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बॉडी पहले ऐसे नहीं थी, मैं भी एक नॉर्मल आदमी था और मुझे नॉर्मली रहना था। इन लोगों ने मुझे जानवर बना दिया है। मुझे लगता है सब लोग मर गए। एक जन यहाँ पर भी है, ये ले और ये खा। चलो ये भी गया। ये गोलियां कौन मार रहा है? यहीं पर था वो, ये रहा छुप कर बैठा है। तुम लोग मुझसे नहीं छुप सकते। जल्दी से सीढ़ियों से भागता हूँ। यहाँ पर कोई ना कोई तो होगा जिससे मैं पता लगा सकूं कि ऐसा किसने किया था। ये तो वही साइंटिस्ट है, ये तो भाग रहा है। जल्दी जल्दी उसका पीछा करता हूँ। रुक जाओ वहीं पर, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं कहता हूँ वहीं पर रुक जाओ, ये लो और ये खाओ। मैंने कहा था वहीं पर रुक जाओ। अब ये रोना बंद करो और मुझे जल्दी से बताओ मेरे साथ ऐसा किसने किया और क्यों किया और वो है कहाँ पर। मैं तुम्हें खाली इतना बता सकता हूँ कि उसका नाम एजेक्स है। हम तुम्हारे जैसे लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे हम अलग अलग जीन्स पैदा कर सके। अब वो कहाँ पर है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, पर उसकी यहाँ पर बहुत सारी गैंग है जो तुम्हारे जैसे लोगों को यहाँ पर लेके आते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, मैं उसे कैसे भी ढूंढ लूंगा। पर तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी कोई माफी नहीं, इसकी सजा है मौत। ये लो, जो भी इसमें शामिल था उसका हशर भी तुम्हारे जैसा होगा। अब जल्दी से यहाँ से जाता हूँ इससे पहले कि और भी स्वाड आए। और ये मैंने मारी जंप, मुझे तो डर भी महसूस नहीं हो रहा। वेड वहाँ से निकल गया। अब बस उसका एक ही मकसद था, एजेक्स को ढूंढना और उसे मारना। और उसे मदद की जरूरत थी, इसलिए वो अपने दोस्त के पास वापस से जाता है। पर क्या वो इस बार उसकी मदद करेगा? क्योंकि अब वेड खुद वेड जैसा नहीं लग रहा था, अब वो एक आम इंसान नहीं था। जेरी मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं वेड हूँ, मुझे पहचानो। वेड, ये तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया? तुम तो बहुत ही अजीब से लग रहे हो। किसने किया ये सब? मेरे पास ये सब बताने का टाइम नहीं है। तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरी हमेशा मदद करूंगा। शुक्रिया दोस्त, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। वो कहते हैं ना, दोस्त तो दोस्त होता है। अब वेड को रहने के लिए जगह मिल गई थी। वो बस मौके का इंतजार कर रहा था। वो उस चीज की तैयारी कर रहा था जिससे वो एजेक्स को मार सके। पर वो अपनी शक्ल किसी को बताना नहीं चाहता था क्योंकि वो बहुत ही सूरज का था। इसलिए उसने एक सूट तैयार किया और उसके साथ कुछ हथियार भी। अब देखिए आगे। फाइनली मेरा सूट बन ही गया। अब जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, मुझे कैसे भी उसे ढूंढना होगा। ये रही पहली गैंग, मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। ये तू है कौन? तू तो गया हमारे हाथ से। ये लो, तुम लोग मुझसे नहीं लड़ सकते। ये खाओ और अब ये खाओ। ये तो बच गया, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। अब ये ले, तू मुझे मारेगा, ये खा। अरे यार ये तो मर गया, अब मैं पूछूंगा किससे? अब दूसरे गैंग लीडर की बारी। ये तो यहाँ पर नाच रहा है, इसे मैं बताता हूँ। ये खा, अब नाच के दिखा। वेट सचमुच में एक जानवर बन चुका था। उसके रास्ते में जो भी आता वो उसे खत्म कर देता। उसने पूरे शहर की गैंग को मार दिया। अब बस कुछ ही लोग बचे थे। अभी भी उसे कुछ पता नहीं चल पाया क्योंकि जब तक वो कुछ बताते वेड उससे पहले ही उन्हें मार देता। यहाँ पर भी एक गैंग है, वो रही सामने। ये लोग भी मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। वहाँ पर धमाके क्यों हो रहे हैं? यहाँ पर पक्का कुछ तो चल रहा है। ये ले और अब ये खा। तुम लोग नहीं बचोगे, तुम में से कोई नहीं बचेगा। चलिए ये तो अपने आप ही जल गया। अब इसकी बारी। इनको देख के तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पहले से गैंग वॉर चल रही है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे दो गैंग एक साथ मिल गई। अब दोनों का खात्मा कर दूंगा। ये खा। वेड वहाँ पर सबको मारने में लगा हुआ था, पर तभी एक ऐसी घटना होती है। वहाँ पर उसे गलती से कोई एजेक्स के बारे में बता देता है जो कि एक डील करने कहीं पर जाने वाला था। जैसे ही वेड को ये पता चलता है वो सबको वहीं पर छोड़ देता है और सीधा पहुँच जाता है लोकेशन पर जहाँ से उनकी गाड़ियाँ जाने वाली थी। और वेड वहाँ पर इंतजार कर रहा था, वो भी पूरे दिन से, कि कब वो गाड़ी आएगी और वो उन्हें रोकेगा। पता नहीं वो लोग कब आएंगे, कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ। एक मिनट, गाड़ियों की आवाज आ रही है। मुझे लगता है वो लोग पहुँचने वाले हैं। ये रही उनकी गाड़ियाँ। यहाँ तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं। मेरे पास यही मौका है, जल्दी से जाता हूँ उनके पास। कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। चलो आखिरकार मैं पहुंच गया। गाड़ियों को यहीं पर रोको। ये लो, हटो मेरे रास्ते से। ये क्या, ये तो मेरी तरफ आ रहा है। जल्दी से हटता हूँ। क्या बात है, ये लोग मुझे कभी नहीं मार पाएंगे। कौन है जिसने हमारी गाड़ियाँ रोकी? ये राबो, ये तो गया। तू मुझे मारेगा? अब तो तू गया। ये खा। मुझे जल्दी से बताओ तुम्हारा बॉस कहाँ पर है? मुझे एजेक्ट चाहिए वरना मैं सबको मार दूंगा। वो इसी किसी गाड़ी में होना चाहिए। पहले इसके चमचों को निपटा लेता हूँ। ये लोग बहुत ही परेशान कर रहे हैं। कहाँ गए? ये रहे। ये खा। सामने दो जन और है, उठता कहाँ पर है? ये ले, लात खा। मुझे जल्दी करना होगा। एजेक्स मौके की तलाश में था और जैसे ही उसे वो मिला वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। ये क्या, एजेक्स तो भाग रहा है। वहीं पर रुक जाओ, तुम मुझसे नहीं भाग सकते। जल्दी से उसके पास जाता हूँ। आज तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो गाड़ी पर तो पहुँच गया। अब जल्दी से इसे बाहर निकलता हूँ। जल्दी से बाहर निकल, मुझसे भाग रहा था। मुझसे बचना नामुमकिन है। मेरा मकसद है बस तुम्हें मारना और वो मैं करके रहूंगा। ये लो, वाह क्या बात है, क्या उड़ के गया है। वहीं पर लेटे रहो, आज तुम्हारी मौत आने वाली है। अब मुझे जल्दी से बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया है और तुम हमें कभी नहीं रोक पाओगे। अगर ऐसी बात है तो तू तो आज गया, तुझे तो मैं शूट कर दूंगा। ये कौन है जो यहाँ इतनी तबाही मचा रहा
है। तुम वहीं पर रुक जाओ, तुम ऐसा यहाँ नहीं कर सकते। तुम जो कोई भी हो टीन के डब्बे, मुझे अभी के अभी छोड़ो वरना तुम गए। तुमने मुझे टीन का डब्बा बोला, ये ले, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये तुमने क्या किया? देखो तुम्हारी वजह से वो भाग रहा है, तुम्हें उसे रोकना होगा। कौन? कहीं वो तो नहीं जो वहाँ पर भाग रहा है? हाँ मोटे, मैं उसी की बात कर रहा था। ये क्या, तुम्हारे पीछे तो चिड़िया है, जरा देखो तो सही कितनी प्यारी है। चिड़िया? यहाँ तो कोई चिड़िया नहीं है। मैंने तुम्हें उल्लू बनाया, ये खाओ मेरी गोली। मुझे बेवकूफ बनाया, ये ले। पागल आदमी, तुम्हें पता है मुझ पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अभी तक मैंने सोचा नहीं, पर तुम मुझे डेडपुल बुला सकते हो। ये तो बहुत ही अजीब सा नाम है। अब तुम मेरे साथ चलोगे। मैं आपको बता दूं कि डेडपुल जिसे टीन का डब्बा कह रहा था, वो एक्समैन का एक सदस्य था जिसका नाम कोलोसेस है। अब ये तो आपने जान लिया, पर शहर के दूसरे कोने में कुछ ऐसा हो रहा था जिसका किसी को भी पता नहीं था। अब ये जिसके बॉडी में आग लगी हुई है, ये कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये यहाँ अकेला तो नहीं है, इसके साथ एक और बंदा है जो इससे लड़ रहा है। अब ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे थे, ये ना मुझे पता है ना आपको, पर ये हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। चलो, आखिरकार मैं पहुंच ही गया। वो रहा वुल्वरीन, जल्दी से इसको उनके पास लेके जाता हूँ। ये तुम किसे ले आए हो? हमें तुम्हारी यहाँ पर जरूरत थी। पर पहले मेरी बात तो सुनो। ये शहर में तबाही मचा रहा था, मैंने इसे रोका और सोचा क्यों ना यहाँ पर लेके आऊँ। हमारे पास इसका टाइम नहीं है। शहर में कोई तो दो लोग घुस आए हैं जो कि आपस में लड़ रहे हैं और उनकी उस लड़ाई से शहर को बहुत नुकसान हो रहा है। तुम्हें उसे रोकना होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो। पर तुम ऐसा क्यों करोगे और हम तुम्हें छोड़े क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, इसलिए अब मुझे जल्दी से छोड़ो। मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तो तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। अगर मैं उसे तुम तक ले आया तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी एजेक्स को मारने में। फिर उसके बाद मैं कभी कुछ नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनो। उसमें से एक की लोकेशन हमारे पास आ गई है, तुम्हें जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। अगर तुम उसे नहीं ले पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जल्दी से जाता हूँ, मुझे लोकेशन पर पहुँचना होगा। ये रही वो लोकेशन। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, इसका मतलब वो वहीं पर होगा। ये रहा वो। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें रोकने आया हूँ और अगर नहीं रुके तो मारूंगा। ये क्या, ये तो भागने लगा। मुझे तो लगा था यहाँ पर टक्कर का मुकाबला होगा, ये तो डरपोक निकला। रुक जाओ वहीं पर। भागते कहाँ पर हो? तुम ज्यादा देर नहीं भाग पाओगे, मैं तुम्हें रोक ही लूंगा। एक काम करता हूँ, इस ट्रेन में चढ़ जाता हूँ। जल्दी जल्दी। ये तो उस ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन तो चलने लगी। कोई ट्रेन को रोको, जल्दी से दरवाजे खोलो, मुझे अंदर आना है। जल्दी जल्दी जाता हूँ। तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी जान चाहिए। मुझे तुम्हें एक्समैन को सौंपना है, अब वो चाहे जिंदा हो या मुर्दा। पर मेरी तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर तुम शहर में तबाही क्यों मचा रहे थे? मैं तबाही नहीं मचा रहा था। यहाँ पर मेरा दुश्मन फ्यूचर से आया है और उसने फ्यूचर में मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मैं यहाँ पर बस इसलिए आया हूँ ताकि उससे बदला ले सकूं। अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैंने सुना है तुम्हारे बारे में। पर मैं तुम्हारी मदद करूँ क्यों? क्योंकि वो आग वाला बंदा जगरनॉट को छुड़ाने गया है जेल से, जो कि बहुत खतरनाक है। अगर हम दोनों साथ में होंगे तो हम उसे मार सकते हैं। फिर तो हमें पूरी टीम की जरूरत पड़ेगी। जल्दी से चलो मेरे साथ। आखिरकार मैं जेल में पहुंच ही गया। यहाँ की सिक्योरिटी तो बहुत टाइट थी, पर मैंने सबको मार दिया है। जगरनॉट, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। जगरनॉट, ये रहा वो। कैसे हो दोस्त? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। और तुम हो कौन? मैं वो हूँ जो तुम्हें छुड़ाएगा यहाँ से। पर तुम ऐसा करोगे क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मेरी। अच्छा ठीक है। गाइस, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं गया तो इसे मारने था, पर ये तो अच्छा इंसान निकला। इसे हमारी टीम की जरूरत है, हमें इसकी मदद करनी होगी। ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तुम्हें भेजना ही नहीं चाहिए था। तुम पर भरोसा करके मैंने गलती कर दी। ये सही बोल रहा है, इसने कोई गलती नहीं की। मेरा भरोसा करो, जो तुम्हारा दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद पक्का करूंगा। मैं इसकी बात कैसे मान लूं? मुझे इस पर भरोसा नहीं। अरे यार टीन के डब्बे, तुम्हें इसका भरोसा करना होगा, क्योंकि मुझे इस पर भरोसा है। पर मुझे तो तुम पर भी भरोसा नहीं। अरे यार तुम भी ना। एक मिनट, किसी का फोन आ रहा है। ये तो एजेक्स है। सुन छछुंदर, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे साथ तो एक्सपेरिमेंट कर लिया, पर तेरी गर्लफ्रेंड के साथ मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो तूने सोचा नहीं होगा। उसकी बॉडी पर वो बॉम्ब दिख रहा है, वो एक टाइम बॉम्ब है। अगर तब तक तू यहाँ पर पहुँच गया तो वो बच जाएगी। हमें जल्दी से जाना होगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, मुझे एक नए सूट की जरूरत है। वाह क्या बात है, ये सूट तो मुझे बहुत ही कमाल का लगा। शुक्रिया दोस्तों। और स्लो मोशन में तो पूरी मूवी वाली फीलिंग आ रही है। हमारी टीम तो कमाल की लग रही है। हम तुम्हारी टीम नहीं है, बस आज के लिए साथ में काम कर रहे हैं। ये क्या, यहाँ पर तो बस 2 जन है। आओ आओ, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? जरा अपनी लेफ्ट साइड में देखो। अरे ये क्या, वहाँ पर तो कोई खड़ा है। ये है कौन आखिर में? ये तो बहुत ही डरावना लग रहा है। आखिर में बकरे आ ही गए। अब जल्दी से उनके पास जाता हूँ। आज तो खेलने में बहुत ही मजा आएगा। तुम इसे जानते हो? ये वही है, मेरा दुश्मन जिसकी मैं बात कर रहा था। अब एक बात बताओ, अभी भी कोई बाकी है तो जल्दी से आ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे बाप रे, ये पहाड़ जैसी क्या चीज है? मेरा नाम जगरनॉट है और तुम्हें तो मैं पीस के रख दूंगा। ये वही है जिसकी मैं बात कर रहा था। अच्छा दोस्तों, मेरी एक बात सुनो, हम लोग अपनी जगह बदल ले, अपने अपने दुश्मन के सामने आ जाते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। तो गाइस तैयार हो जाओ, हमारे पास यही मौका है। टूट पड़ो, जल्दी से चलो। एजेक्स मैं आ रहा हूँ, आज तो
बचेगा नहीं मेरे हाथ से। ये ले, एक तो यहाँ पर बहुत बमबारी हो रही है, तू तो गया मेरे हाथ से, कोई नहीं बचेगा। ये ले बेवकूफ इंसान, मुझ में बहुत ज्यादा ताकत है, क्योंकि तुम पे जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनसे पहले वो मुझ पर ट्राई हो चुके हैं। उनकी वजह से मेरी बॉडी में बहुत ताकत आ गई और मेरी बॉडी तेरी तरह जली भी नहीं। अब तो तू गया, तूने ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की? ये ले और ये भी खा, मुझे इससे बचना होगा। और अब तो तू गया, ये ले, वाह मारा है मैंने। और अब ये ले धूल चाट, जाता कहाँ पर है? ये ले, क्या बात है, मुझे लगता है आखिरकार मैंने इसे मार ही दिया, मेरा बदला पूरा हुआ। तुम तो बचोगे नहीं, ये लो, तुमने मुझे मारा, ये खाओ और ये भी खाओ, और अब ये लो, और अब जाओ यहाँ से, ये मेरे हाथ से बचेगा नहीं। आखिरकार मैंने इसे मार ही दिया, मुझसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो बच्चे, तुम्हें मैं मार के रहूंगा। मैं मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, जल्दी से उठो। तुम मुझे मारोगे, यहाँ तुम्हारा नहीं चलेगा। ये लो, चलो आखिरकार ये मर ही गया। अरे बाप रे, ये तो बहुत गोलियां चला रही है। ये ले, कहाँ पर चली गई? मुझे लगता है इसके अंदर होगी, जल्दी जल्दी जाती हूँ। ये तो पीछे थी, मुझे वापस से जाना होगा। ये रही वो, यहाँ पर ही लेटी रहे। ये ले, और एक और गोली खा, और ये ले, चलो इसको तो मैंने मार दिया। वेनिसा रुको, मैं आ रहा हूँ, तुम्हें मैं कैसे भी बचा लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे जल्दी करना होगा, अब तो बस 10 सेकंड बाकी है, फटाफट भागता हूँ, जल्दी 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 जल्दी, मुझे कैसे भी करके उससे बचाना होगा। ये मेरा प्यार है वेनिसा, मैं आ गया, बस डट के रहो, मैं तुम्हारे पास पहुँचने वाला हूँ। ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। डेडपूल ने बहुत कोशिशें की, और वो कहते हैं ना, जो होना है वो होकर रहेगा। इंसान अपनी लाइफ में कुछ पाता है तो कुछ खोता भी है, ऐसा ही डेडपूल के साथ हुआ। उसने अपना बदला तो ले लिया, पर अपने प्यार को नहीं बचा पाया। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताओ।